हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी पेडागोजी का पार्ट सेकेंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट हम देख कर चुके हैं, जिसने ना देखा हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह वीडियो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया। सिद्धार्थ नाम का एक लड़का है, उसकी माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से क्या अनुरोध किया कि घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें। मतलब सभी लोग, जितने भी लोग हैं परिवार में, वह सभी एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? किनके बारे में? सिद्धार्थ की माँ के बारे में। ऑप्शन नंबर ए है, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। कह रहा है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सिद्धार्थ की माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिद्धार्थ की माँ ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश से ही भाषा सीखी जाती है। पहले माता पिता परिवार से ही पहले भाषा सीखी जाती है, तो वह उसके भाषिक परिवेश में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। मतलब उसका भाषिक जो भाषा का विकास है वह सही तरीके से हो। उसमें अगर कई तरह की भाषा का उसके सामने प्रयोग किया जाएगा तो वह कन्फ्यूज होगा। कई तरह की भाषा प्रयोग करेगा तो एक ही तरह की भाषा में उसका सही से विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण तौर पर शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। ये विचार पूरी तरह से क्या है? अवैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार्य है, वैज्ञानिक है या बाल स्वभाव के अनुकूल है। शिक्षक जो होते हैं क्या समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए, वर्णों को पहचानने लगे कि ये कौन सा वर्ण है। तो ये जो विचार है ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? अब यहाँ पे कह रहा है कि नीचे 4 अवस्थाएं दी हैं, तो किस स्थिति में वास्तविक रूप से लेखन हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। बच्चे जो हैं वे पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए याद करके लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। याद करके कोई कार्य नहीं करना। बी है, श्याम पट पर लिखे हुए को समझ कर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए श्याम पट पर जो लिखा है उसको भी समझ कर उतार रहे हैं अपनी कॉपी में, मतलब नकल करके ही लिख रहे हैं। सी है, दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्या कह रहा है कि नीचे दी गई स्थिति में वास्तव में लेखन किस में हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो दो के समूह में विद्यार्थी पहले चर्चा कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं एक दूसरे से, उसके बाद उसको पुस्तक में लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा के बच्चों को गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी है। किस कक्षा के? कक्षा 1 के बच्चों का। आप क्या करेंगे? उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लंबाई की लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस क्लास का बच्चा है? कक्षा 1 का। स्टार्टिंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कक्षा 1 में ही जाते हैं, प्राइमरी में। तो क्या होता है, वह क्या करेंगे आप? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसे स्वयं सुधार करने के लिए समय देंगे। स्टार्टिंग में सिखाया जाता है बच्चों को कैसे लिखना है, फिर उनकी जो लिखावट होती है स्टार्टिंग में तो टेढ़ी मेढ़ी रहती है, तो उन्हें धीरे धीरे उनमें स्वयं सुधार होता है, तो उन्हें स्वयं सुधार करने के लिए समय देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे
शैक्षणिक प्रयोग, शिक्षा में कहानी का प्रयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे व्याकरण के नियमों का विकास करते हैं, स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं या पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो कहानी में बच्चे रुचि लेते हैं, कहानी के माध्यम से अच्छी तरह से सीखते हैं। तो शिक्षा में इसका प्रयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य सीधे व सरल हों, सार्थक एवं मज़ेदार हों, जोर से बोले गए हों, पहले से सुने हुए हों। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबे लंबे वाक्य भी आ जाते हैं तब भी बच्चे नहीं घबराते। तो ऐसा कब होगा? जब वाक्य जो होंगे वह सार्थक होंगे, मतलब समझने योग्य होंगे और मज़ेदार होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मज़ेदार बच्चों को लगे और सार्थक हों। कहानी में बच्चे आनंद लेते हैं, रुचियाँ होती हैं उनकी कहानी में। तो कहानियाँ कैसी होती हैं? मज़ेदार होती हैं, सार्थक होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना लिखना का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे पढ़ना सीखने का, क्या कह रहा है? पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे 12 खड़ी अच्छी तरह से याद करें, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें। अब यहाँ पे क्या सीखना है? पढ़ना। पढ़ना सीखने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें। चित्र के साथ बच्चे जब अनुमान लगाना सीखेंगे तो उसी के अनुसार वह धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हों तो पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है या लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अभी पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, पठन सामग्री के साथ चित्रों, मतलब अगर चित्रों से बच्चे चित्रों को समझेंगे, उसे देखकर उसके बारे में बता सकेंगे। तो पठन, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, पठन सामग्री के साथ अगर चित्र हो तो क्या होगा? लिखे हुए के बारे में बच्चे आसानी से अनुमान लगा सकेंगे कि ये हो सकता है अगर उसके बगल में चित्र भी बना है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई शेर का चित्र बना है और उसके बगल में लिखा है। मान लीजिए बच्चे को अच्छे से पढ़ना नहीं आता तो वह शेर को देखकर उसका अनुमान लगाएंगे कि हाँ ये शेर है। तो ऐसे ही धीरे धीरे वह पढ़ना भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके ... दायरे में आता हो। किस दायरे में आता हो? संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक या सांस्कृतिक। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 3 साल का छोटा सा बच्चा है, वह सामाजिक, सांस्कृतिक इन चीज़ों को तो जो ज़्यादा समझेगा नहीं, वह उसके जो संज्ञानात्मक दायरे में आएगा उन्हीं के बारे में उससे बातचीत की जा सकती है, उन्हीं को वह समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमस्की के अनुसार चौमस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। तो इनके अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, या भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, या भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि होता है। तो चौमस्की जो थे इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था और इनके अनुसार ये जो भाषा होती है यह जन्मजात होती है, मतलब जन्मजात यह क्षमता होती है जन्म से ही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? दीवारों पर सूक्तियों में उपदेशात्मक बातें लिखकर, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर। अब यहाँ पर देखिए केवल वर्ड आ गया, केवल ही ये निगेटिव वर्ड होते हैं। दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, अब केवल आकर्षक पोस्टर बस तो नहीं, अगर इसमें काफ़ी चीज़ें होती आकर्षक पोस्टर भी लगाकर तो ये राइट होगा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए केवल आ गया तो ये दोनों काट देंगे। कहानी, कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित करके। तो समृद्ध परिवेश कैसे बनाया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए कहानियाँ भी हैं, कविता भी हैं, पोस्टर भी हैं, तो इसमें सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशिता अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है परंतु कक्षा में उत्तर देते समय हकलाती है। निशिता नाम की एक लड़की है,
वह अपने सहपाठियों जो उसके साथ पढ़ते हैं अपने मतलब दोस्तों से अच्छी तरह से बात कर लेती है, हकलाती नहीं है। जबकि अगर कभी कोई उत्तर देना पड़ा उसे क्लास में तो वह हकलाती है। संभवतः ऐसा क्यों होता है? बड़े समूह में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है। कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है। घर से पाठ कर याद करके नहीं आती, जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उसे सवाल ना पूछा जाए। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह जानबूझ के तो अपनी हंसी बनाएगी नहीं, बिल्कुल गलत है। घर से पाठ याद करके नहीं आती, अगर याद करके नहीं आएगी तो उसे कुछ बोलेगी ही नहीं, कुछ बोल भी नहीं पाएगी क्योंकि उसे याद ही नहीं है कुछ, ये भी नहीं होगा। जानबूझकर ऐसा करती है जिससे उससे सवाल ना पूछा जाए। कोई जानबूझ के अपना मजाक तो बनवाएगा नहीं कि कोई उससे कुछ पूछे और वो जानबूझ के हकलाए या ना बताए, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत बड़े समूह में जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह दबाव महसूस करती है, अंदर से वह समूह में बोलने में के लिए तैयार नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कौन सा कौशल? सुनना और बोलना। कौन सी विधि होगी? कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवाकर बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, अंत्याक्षरी गतिविधियों का आयोजन करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। कहानी में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं कहानियों में वो बहुत ही रुचि लेते हैं। कहानियों के माध्यम से उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी से समझाई जा सकती है। तो सुनना और बोलना मतलब सुनना भी और बोलना भी किस में हो सकता है? कहानी कहने और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानने पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा होता है? क्यों बच्चे रुचि नहीं लेते हिंदी की कक्षा में? उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हिंदी की कक्षा मान लीजिए है कोई, उसमें बच्चे रुचि प्रदर्शित करते हैं तो क्यों होगा ऐसा? अध्यापक उनकी भाषा संबंधी जो त्रुटियां हैं उनको सहजता से स्वीकार नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? किसकी होगी? ऐसे अभिभावक जो तरह तरह के श्रव्य सीडी लाकर सुनते हों, ऐसे अभिभावक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो, घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हों। अब यहाँ पे भाषा विकास के लिए कौन सी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर पास पड़ोस। घर पास पड़ोस दोस्तों इन्हीं के साथ बच्चे ज़्यादा समय बिताते हैं, तो वहाँ ऐसा परिवेश उपलब्ध किया जाना चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वह लोगों को सुने, तो वहाँ पर ऐसा परिवेश होना चाहिए, ऐसे अवसर होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती सा को सा बोलती है, आप उसे टोकती नहीं हैं और सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित है कि किस तरह से उसका उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप सा और सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी, उसे चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक ही गलती सहन की जाएगी, उसे भावकों को कहेंगी कि उसे सा और सा का पृथक अभ्यास करवाएं, उसे सा और सा के अंतर को लिखकर समझाएंगी। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सा और सा के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगी। अब जैसे ये सीटी वाला सा होता है और ये श्रोता वाला सा होता है, ये दोनों सा के सा जानती तो है वो कि दोनों सा हैं, लेकिन उनके प्रयोग को अच्छी तरह से नहीं समझ रही, तो ऐसे अनेक अवसर उपलब्ध कराएंगे, ऐसे अनेक वर्ड उसे सुनने के अवसर उपलब्ध होंगे जिससे वह सा और सा के दोनों के अंतर को समझ सके और ये गलती दोबारा ना करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचना पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या फिर भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भाषा प्रयोग की प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनकी भाषिक नियम, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नियमों को तो वे ज़्यादा समझेंगे नहीं। भाषा की जो संरचनाएं होती हैं उनको भी नहीं समझेंगे। भाषा कुशलता पर अधिकार, भाषा प्रयोग, भाषा कैसे प्रयोग की जाए, कहाँ क्या भाषा प्रयोग की जाए, किससे कैसे बोला जाए, तो इन सभी चीज़ों की कुशलता का अधिकार प्राथमिक स्तर पर बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। कौन सी विशेषता है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की? ऑप्शन नंबर ए है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, बी पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, या पहले मनोरंजक गतिविधियां उपलब्ध कराना। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण होते हैं और बाद में नियम निकल कर आ जाते हैं, तो इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, तो मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना और बाद में नियम निकल कर आ गया, मतलब आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है सबसे महत्वपूर्ण? उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, या उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा उस पर अधिकार प्राप्त कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा वह भाषा हमको समझ में आएगी और आने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है नहीं है, कौन सी जिम्मेदारी नहीं होगी? विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना होगी है, क्योंकि अलग अलग आवश्यकताओं के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं उनकी खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों के विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी जिम्मेदारी नहीं होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उदार क्यों बने? उदार बनेंगे तो बच्चों के भाषा का आकलन गलत हो जाएगा। जैसे जिस बच्चे को कि जैसी भाषा हो या जैसे वह भाषा का प्रयोग करते हों तो उनका आकलन सही तरीके से करना चाहिए, बल्कि उदार नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में ... पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। किस पठन को? सामूहिक पठन को, व्यक्तिगत पठन को, स्वर पठन को, या मौन पठन को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने की सांस्कृतिक विकास के क्रम में व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, या अभ्यासों की बहुलता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, उसमें ऐसे पाठों का चयन करना चाहिए जो उद्देश्यपूर्ण हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा सभी भाषा को सीखने पर बल देती। समग्र भाषा मतलब सभी भाषाओं की पद्धति पर, तो सभी भाषा को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, या बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। अब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समृद्ध भाषिक परिवेश। क्या कह रहा है कि बाहर के जीवन से जोड़ना, जितना ज़्यादा बाहर के जीवन से जोड़ा जाएगा उतना ही अपने परिवेश में बच्चा प्रवेश करेगा और उनसे अच्छी तरह से सीखेगा, तो उससे क्या होगा? समृद्ध भाषिक परिवेश उनको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वाभिव्यक्ति जानते हैं, या भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। अब जब बच्चा स्टार्टिंग में प्रवेश करते हैं तो कोई व्याकरण तो जानते नहीं, वो अपने पास परिवेश की भाषा को लेकर आते हैं विद्यालय, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। अपनी अभिव्यक्ति, अपने आसपास की भाषा, माता पिता से जो भाषा सीखते हैं वह सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बाकी वह ना व्याकरण के नियम जानेंगे और ना ही पढ़ने और लिखने में दक्ष होंगे। और तुतलाकर भी ज़्यादा बच्चे नहीं बोलते, क्योंकि 5-6 साल के हो जाते हैं लगभग, सही से बोलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुरभि अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे डा वाले शब्दों को अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ क्या कहेंगे? अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सुरभि नाम की जो लड़की है वह डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि उसके अंदर कोई डर ना रहे, वह आराम से अपनी बात कह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? वर्णों की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह या अर्थ का निर्माण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ने की क्षमता, सिर्फ पढ़ लेना या सिर्फ पढ़कर किसी चीज़ को रट लेना बिल्कुल गलत है। उसके अर्थ का निर्माण करना, उसको समझना ही सही तरीके से पढ़ना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। क्यों कहानी सुनाई जाती है? बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, या बच्चों को अनुशासन में रखना। तो क्यों कहानी सुनाई जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों में कल्पना शक्ति का, कहानी सुनेंगे, कल्पना करेंगे, तो इस कहानी से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, मनोरंजन भी मिलता है, लेकिन कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए सुनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर जाते हैं, जैसे अपनी ... अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। यहाँ पे क्या भरना है आपको बताना है। कमियाँ, समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें। बहुत कुछ लेकर जाते हैं, जैसे अपने अनुभव लेकर जाते हैं, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण लेके जाते हैं, और साथ साथ में अपनी भाषा लेकर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक तो ले नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे, उनकी समस्याएं भी स्टार्टिंग में नहीं होती, कमियां भी नहीं होती, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो यहाँ पर देखिए भाषा शिक्षक के लिए क्या जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। भाषा शिक्षक जो हो उसकी भाषा प्रभावी हो, बच्चों में प्रभाव छोड़े, बच्चे उसे समझें अच्छे से, उनका सुनने का उसे मन करे। तो भाषा शिक्षक की जो भाषा होनी चाहिए सबसे पहले वह प्रभावी होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।